भोलू की सुरंग और सीक्रेट बिरयानी। भोलू और सुरेश हाथ में फावड़ा लिए खड़े हैं। जमीन में गहरा गड्ढा खुदा हुआ है। पसीना पोंछते हुए भोलू रहस्यमय तरीके से इधर उधर देखता है। अरे ओ भोलू, ये हम क्या कर रहे हैं भाई? सुबह से गड्ढा खोद रहे हैं। कोई गड़ा हुआ खजाना मिला क्या, या फिर तू सीधा पाताल लोक जाने का रास्ता बना रहा है? चुप कर सुरेश, दीवार के भी कान होते हैं और हमारी पड़ोसन रामप्यारी काकी के तो कान भी रडार हैं। ये गड्ढा नहीं है, ये एक बंकर है, अंडरग्राउंड किचन। क्या अंडरग्राउंड किचन? अरे ऊपर वाला किचन क्या बुरा है? वहाँ हवा आती है, रोशनी आती है। यहाँ क्या केचुओं के साथ पार्टी करेगा? तू नहीं समझेगा सुरेश। मेरे दादाजी स्वर्गीय छगनलाल हलवाई कह गए थे, भोलू दुनिया में सब कुछ बांटना, पर अपनी स्पेशल चिकन बिरयानी की रेसिपी कभी नहीं। जिस दिन इसकी खुशबू बाहर गई, समझो रेसिपी चोरी हो गई। इसलिए आज से बिरयानी जमीन के नीचे बनेगी। धुआं भी कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना किधर है। 2 दिन बीत चुके हैं। भोलू और सुरेश गड्ढे के अंदर बैठे हैं। वहाँ एक छोटा सा स्टोव जल रहा है। जगह बहुत तंग है। तभी सरला ऊपर से झांकती है और कहती है, अरे ओ माइनिंग इंजीनियर हो, बाहर निकलो, घर में धुएं की महक आ रही है। मुझे लगा घर में आग लग गई है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया कि तुम दोनों नीचे गुफा मानव बने बैठे हो। धीरे बोलो सरला, ये दम बिरयानी है। इसमें दम घुटने का ही तो मजा है। बस 10 मिनट और। तभी ऊपर घर के बाहर रामप्यारी काकी गुजरती है। उन्हें अजीब सी महक आती है और वो वहीं रुक जाती है। रामप्यारी काकी सरला को कपड़े सुखाते हुए देखती हैं। काकी की नाक जासूसी कुत्ते की तरह हवा सूंघ रही है। क्यों री सरला, आज तेरे घर के पिछवाड़े से अजीब अजीब आवाजें और महक आ रही है, और तेरा पति भोलू आजकल दिखता नहीं है। कहीं शहर भाग गया क्या? नहीं नहीं काकी, वो तो ध्यान कर रहे हैं, मौन व्रत है, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या? अरे तपस्या में घी और इलायची की महक कब से आने लगी? मुझे तो दाल में काला लग रहा है। नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। कल रात मैंने देखा, सुरेश अपनी शर्ट में कुछ छुपा कर ला रहा था। वो लाल लाल था क्या? वो तो पूजा का सामान था काकी। आप भी ना। काकी वहाँ से चली जाती है, लेकिन बड़बड़ाते हुए। भोलू अपनी मास्टरपीस बिरयानी को दम दे रहा है और सुरेश का हाल भूख से बेहाल है। भोलू, अब तो हद हो गई। ऊपर सरला भाभी ने बताया कि काकी को शक हो गया है। वो कह रही थी कि हम सोना पिघला रहे हैं। अगर वो गांव वालों को ले आई तो? अरे लाने दे, जब तक वो आएंगे हम बिरयानी खा चुके होंगे। और वैसे भी ये रेसिपी मेरे दादाजी की वसीयत है। इसके लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। अचानक ऊपर जोर जोर से आवाजें आने लगती है। खोलो, दरवाजा खोलो। काकी ने गांव के 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लिया है। भोलू और सुरेश गड्ढे से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर कालिख लगी है। सामने रामप्यारी काकी, गांव के बुजुर्ग चाचा और कुछ और लोग खड़े हैं। सबके हाथों में लाठियां हैं, जैसे किसी चोर को पकड़ने आए हो। देखा, मैंने कहा था ना, देखो इनके मुंह पर कालिख लगी है। जरूर बारूद या काला धन बना रहे हैं अंदर। निकालो भोलू, कहाँ है वो खजाना जो तुम जमीन खोद कर निकाल रहे हो? भोलू बेटा, ये क्या तमाशा है? तुम अच्छे भले आदमी थे,
ये सुरंग बनाकर कौन सा गलत काम कर रहे हो? गांव की नाक कटवाओगे क्या? चाचा, काकी, मेरा यकीन करो, कोई गलत काम नहीं हो रहा। मैं तो बस क्या? बोलता क्यों नहीं? अरे काकी शांत हो जाओ, कोई सोना नहीं है। वो तो बिरयानी है। सब सन्न रह जाते हैं। क्या बिरयानी? हाँ काकी, मेरे दादाजी कहते थे रेसिपी सीक्रेट रखनी चाहिए, नजर लग जाती है। इसलिए गड्ढा खोदकर सीक्रेट अंडरग्राउंड चिकन बिरयानी बना रहा था। सोचा था शांति से सुरेश के साथ खाऊंगा। काकी आगे बढ़ती है और सुरंग की तरफ झांकती है। ढक्कन हटता है और बिरयानी की एक जबरदस्त महक बाहर आती है। और अब गांव वालों के गुस्से वाले चेहरे पिघलकर ललचाई नजरों में बदल जाते हैं। आहा, सुगंध तो ऐसी आ रही है कि मरे हुए को भी जिंदा कर दे। भोलू, तूने इस अमृत को छिपाने के लिए सुरंग खोदी? अरे पगले, ये तो पाप है। पाप? हाँ, इतना अच्छा खाना अकेले अकेले खाना महापाप है। अरे मैं तो फालतू में ही जासूस बन रही थी। मुझे लगा देश विरोधी गतिविधि चल रही है। यहाँ तो पेट हितैषी गतिविधि चल रही है। चल भोलू, अब जब राज खुल ही गया है तो ये हांडी बाहर निकाल। थोड़ी ही देर बाद भोलू के आंगन में सब लोग पंगत लगाकर बैठे हैं। सरला और सुरेश सबको बिरयानी परोस रहे हैं और भोलू अभी भी थोड़ा सहमा हुआ है, लेकिन खुश है। देख भोलू, मैंने कहा था ना, सुरंग में खाने का वो मजा नहीं जो सबके साथ खुले आसमान के नीचे खाने में है।